ओके, नहीं कर सकता कि मानसिकता को खत्म करे, क्योंकि अगर आप चाहते हो आप हर एक चीज कर सकते हो। और इसके बेस्ट बेस्ट एग्जांपल आप बहुत दिनों से देखते आ रहे हो। एक और इस चीज के बेस्ट एग्जांपल मैं आज आप सबके सामने लेके आई हूँ। बट उनके बारे में, ठीक है, उनको इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी। इतने लोगों की आप जर्नी देख रहे हो, आप सोच रहे हो कि कभी भी इन्होंने ऐसा सोचा होगा मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती। हमेशा इन लोगों ने सोचा कि मैं कर सकता हूँ और मैं कर सकती हूँ, इसीलिए उन्होंने करके दिखाया। तो ऐसे ही हमारे एक स्टूडेंट है अंजू जी, जिनको मैं आप सबके सामने इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी। हेलो अंजू जी, कैसे हैं आप? गुड आफ्टरनून, अनम्यूट करें। गुड आफ्टरनून मैम। आप सबको भी गुड आफ्टरनून मैम। कैसे हो आप? मैम हम तो अच्छे, आप कैसे हैं मैम? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आपको देख के, आपकी फोटोज के देख के और बढ़िया हो गई। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले ना एक फोटो मैं आपको अंजू जी की दिखाना चाहती हूँ, बिफोर एंड आफ्टर की। तो आप देखना कि कहाँ से कहाँ अंजू जी पहुंचे हैं। ये अंजू जी की फोटो है। दिख रही है? मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? थम्स अप कर सकते हैं? दिख रही है ना? ये अंजू जी की फोटो है जब अंजू जी ने वेट लॉस कर लिया था। और ये अंजू जी की फोटो है जब अंजू जी वेट लॉस करना चाह रहे थे। तो यहाँ से यहाँ तक का सफर जो भी रहा है, जैसा भी रहा है, अब अंजू जी के हवाले। अंजू जी आपको हर एक चीज एक्सप्लेन करेंगे, हर एक चीज बताएंगे कि क्या डिफिकल्टीज उनको फेस करने को मिली और उनकी जर्नी कैसी थी। ठीक है फिर अंजू जी, अब ये मैदान आपके हवाले है। बिल्कुल क्यों इनकी तरह इसको बिल्कुल ऐसे आपको बताना है जैसे आप ही यहाँ की रानी हो, और आपने सब लोगों को मोटिवेट करना है। ठीक है? ओके अंजू जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ मैम, पहले तो आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का साथ मिला, सहयोग मिला कि हम आज इस मुकाम पे पहुंच पाए हैं मैम। मैम मेरा वेट शुरू में 77 था। हालांकि उसके पहले मेरा हो चुका था 87। तो हम हर्बल लाइफ से जुड़े, हर्बल लाइफ से हम जैसे कि 5 साल ये प्रोडक्ट लिए थे। 5 साल में काफी अच्छा खासा पैसा भी लगा चुके थे, लेकिन खाते खाते जैसे लगा कि अब इसको नहीं ले जाएंगे। जब उसको हम छोड़े तो मेरा वेट, फिर भी एक टाइम हम लेते थे। उसमें क्या है मैम कि इतना ज्यादा हमको खाने का वो आदी बना देते हैं। अगर हम एक टाइम भी ले रहे हैं तो हमको जब टाइम होता है तो भूख लगता है। और इस डाइट में क्या है कि हमको भूख को कंट्रोल करना है, अपने आप पे काम करना है। लेकिन उसमें क्या भूख लगता था, खाते थे, फ्रूट खाते थे, उबली हुई सारी चीजें खाते थे, लौकी की जूस पीते थे, और उसके साथ साथ चना वगैरह खाते थे, जिसमें मेरे 2-3 दांत भी डैमेज हो गए चने वगैरह खाकर। लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ। और सुबह से एक्सरसाइज के लिए तो हम 3 बजे भोर में उठ जाते थे, 4 बजे तक बीएचयू हम लोग पहुंच जाते थे। मैं यूपी से हूँ मैम। तो 6 बजे तक तो बस रनिंग करना, उसके बाद 1 घंटा योगा करना। रिजल्ट मैम इतना हर्बल लाइफ का लेने के बाद भी, इतना करने के बाद तब जाके हर्बल लाइफ में मेरा कम हुआ था। लेकिन खाना जब स्टार्ट किए तो वापस से मेरा वेट बढ़ना स्टार्ट हो गया। यहाँ तक कि 62 से फिर 77 पे पहुंच गए थे मैम। जब 77 पे पहुंच गए तो फिर मेरा भरोसा इस पे से उठ गया, फिर उसको हम छोड़ दिए। छोड़ने के बाद मैम इतना बीमार हो गए थे कि घुटने में इतना ज्यादा मेरे तकलीफ हो गया था कि खुद से हम उठ नहीं सकते थे। हमको उठाने के लिए मैम ऐसे पकड़ के उठाया जाता था बिस्तर से या पलंग से, हम उठ नहीं पाते थे। घुटने में लगता था जान नहीं है, मेरे बिल्कुल बेकार हो चुके थे। तो फिर ऐसे डाइट वगैरह कर रहे थे तो बीच में रीना का कॉल आया था मैम। रीना मेरी दीदी की बेटी है। तो वो बोली, उस समय भी फिर मेरे परिचय के हैं तो बोले हर्बल लाइफ लो, उसमें बहुत ज्यादा आपको एनर्जी मिलेगा। फिर स्टार्ट कर दिए थे। तो फिर रीना हमसे बात की, मौसी ऐसे है, आप ऐसे करिए, नमक पानी लेंगी। तो फिर मेरे माइंड में आता था, शुरू में मैं बिल्कुल मोटिवेट में नहीं थी, बिल्कुल इसके खिलाफ थी कि ये चीज तो नमक पानी पिएंगे ऐसे डेली तो वैसे भी मेरा वेट कम हो जाएगा। लेकिन इसमें डाइट जो है वो तो पता नहीं था, सुन करके हमको भी बहुत डर लगा। एक दिन तो वो हमको पूरा बोली कि आप 24 घंटे कुछ नहीं लीजिए, तो वैसे रहे। अगले दिन वो कॉल की, बोली कि आप एडमिशन लीजिए, हर्बल लाइफ सब हटाइए मौसी, आप एडमिशन लीजिए। तुरंत तमन्ना मैम को मेरा नंबर दी, मैम तुरंत कॉल की और तुरंत मेरा एडमिशन करवा दी। एडमिशन तो हो गया, लेकिन मुझे बहुत डर लगा कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बहुत अफसोस हो रहा था, पता नहीं कहाँ से हमें ज्वाइन कर लिए, पैसा भी फंस गया मेरा। अब हम कैसे करेंगे। लेकिन दूसरे के तीसरे दिन जब हम अपना वेट किए, तुरंत 1 केजी कम बताया।
और तीसरे चौथे दिन से हमको अच्छा रिजल्ट मिलने लगा, और बहुत अच्छा लगा कि अब कहते हैं कि इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। और फिर मेरा वेट मैम 77 से मैं 49 तक वेट कम की, 49 से। और मेरी एज जो है मैम 51 है, और मेरा वेट भी 51-50 है। हेलो मैम। ओके अंजू जी, तो आप मुझे ये बताएं कि आपका वहां से जो आपने मुझे फोटो मैंने जब अभी दिखाई थी, यहाँ तक का सफर, उसका माइंडसेट कहाँ से आया? क्या ऐसी चीज थी जो आपको हिट करी कि हाँ मुझे अभी वेट लॉस करना है? इतना ज्यादा था ना कि उसके लिए हम बहुत लगे हुए थे कि हम कुछ भी कर सकते हैं वेट कम करने के लिए। सुबह भोर में 3 बजे भी उठते थे, योगा भी करते थे, खाने में सब कुछ परहेज करते थे, लेकिन हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा था। फिर जब रीना हमको बोली मौसी आप कितने परसेंट पहले रेडी हैं, 100% हैं? हम बोले 100 से भी ज्यादा हैं। तो बोली कुछ भी कर सकती हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम अपना वजन कम करने के लिए कुछ भी। जब इस डाइट में आए तो हमको दूध दही पनीर वैसे भी बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि पहले बचपन में तो बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन जब हमको 4 साल 5 साल से उस चीज को मना कर दिया गया था ना, तो माइंड उसी की तरफ भागता था कि ये बहुत अच्छा है। उस टाइम में आधा गिलास भी दूध नहीं पी सकते थे, पनीर नहीं लेना, डॉक्टर के पास जाइए तो कैल्शियम की कमी है तो ये है, और वेट कम करने वाले के पास जाइए तो बोलते दूध नहीं लेना है, घी नहीं लेना है, आपको ये नहीं लेना है। समझ में नहीं आता था कि हम वेट कम कैसे करें। लेकिन जब रीना बताई ये डाइट, जब ये खाना खाए तो ये खाना तो हमको बहुत अच्छा लगा। अच्छे से भर भर के घी पनीर। शुरू में हालांकि मेरा खाना उतना नहीं था, लेकिन जैसे जैसे भूख पहचानते गए, तमन्ना मैम भी मेरा बहुत सहयोग की, बताती थी इतना खाना नहीं, आपकी भूख नहीं है। मुझे भी गुस्सा आता था, 2 दिन भूखा रहने के बाद इतना सा नहीं खाएंगे, पेट में जगह भी तो होना चाहिए, कैसे खाए। लेकिन जैसे जैसे भूख पहचाने, अब समझ में आता है कि मैम सही बोलती थी, ढेर ढेर सारा खाना खा जाते हैं अब तो। जैसे कि आधा किलो पनीर भी रहेगा, आधा किलो दही भी रहेगा, उसके साथ दूध भी ले लेंगे, अच्छे से सब्जी वगैरह, सब्जी बहुत ज्यादा नहीं लेते हैं, खूब अच्छे से खाते हैं। और देसी घी वगैरह भर भर के खूब डालते हैं, बटर पनीर चीज सब खूब अच्छे से खाते हैं, खाना तो बहुत अच्छा लगता है मैम। फिर उसके बाद मैम ने जैसे मेंटेनेंस भी हम कर लिए, मेंटेनेंस के बाद खाने लगे थे तो मेंटेनेंस बेस्ट कॉम्बिनेशन भी किए, और ऐसे काप्स पे भी गए। काप्स पे जब 3 दिन 4 दिन जैसे सोचे केवल काप्स से खा के देते हैं, 3 4 दिन जब काप्स खा लेते थे ना, लगता था कि जो टेस्ट खोज रहे थे इसमें वो है नहीं, ये भी फीका लग रहा है, ये भी फीका लग रहा है। फिर अपना स्टार्ट कर देते हैं यही फैट प्रोटीन। हम 1 तारीख से 5 तारीख तक केवल खाए थे कार्बोहाइड्रेट, फिर उसके बाद से अपना फैट प्रोटीन स्टार्ट। बोलेंगे खाना नहीं खाना है, नहीं हमको यही खाना है, मेरा खाना ये बहुत अच्छा है, हमको खाने पे नहीं जाना है, ये खाना सबसे अच्छा है जी। मेन क्या है उसमें मेजर करके खाना है, एक लिमिट में खाना है। और इसमें क्या है अनलिमिटेड वे में खाइए, अपना फैट प्रोटीन खूब अच्छे से खाइए, ये ज्यादा अच्छा है। और इसका जैसे हमको इस डाइट में जब आए मैम, तो उसके पहले मेरा जैसे पीरियड खत्म हो चुका था, तो उसकी वजह से मेरा वेट और बढ़ने लगा था। हॉस्पिटल में गए तो यूरिक एसिड और थायराइड, और मम्मी पापा को भी शुगर था, तो मेरा भी शुगर बॉर्डर लेवल पे हो गया था। तो बोले कि मम्मी को गठिया बहुत, मम्मी तो बिस्तर से उठ नहीं पाती थी, उनको व्हील चेयर पे बिठा कर ले जाना पड़ता था। ये हुआ कि आपकी मम्मी को पापा को ये दिक्कत है, आपको हो सकता है, और वेट मेरा हो गया था 87 के करीब हो ही चुका था। तो फिर जब इस डाइट में आए, तो डॉक्टर बोली जब आपका पीरियड खत्म हो चुका है तो आपका वेट भी बढ़ेगा, शरीर में देखिए बॉडी में एक एक दिक्कत होगा। और मेरा पीरियड बहुत जल्दी खत्म हो गया, तो उस वजह से आपको दिक्कत तो होगा ही। फिर समझ में नहीं आ रहा था, दाल नहीं खाना है, प्रोटीन वाली चीजें नहीं खानी है। लेकिन इस डाइट में जब आए तो सब कुछ सबका कहा हुआ सब बेकार हो गया। अभी तो कोई कहता है ना, छोटी सिस्टर है वो हॉस्पिटल में स्टाफ है, बोलती है आप ये खा रही इतना प्रोटीन खा रही है, आपको यूरिक एसिड बढ़ गया, तो ये हो गया। एक दिन ले गई थी वो, मेरा पूरा जांच कराई, पूरा जांच कराने के बाद कह रही सब कुछ नॉर्मल है, हीमोग्लोबिन भी अच्छा है आपका, यूरिक एसिड है, थायराइड का 3 महीने दवा खाए थे। उसके बाद डॉक्टर साहब भी 3 4 महीना मेरा चेकअप कराते रहे कि आपका बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, कुछ भी नहीं, सब गायब हो गया मेरा तो, जादू के जैसा। एक बार सुमन मैम का बात याद आता है, बोलती थी मैम शुरू शुरू में सुनते थे जुम्मे, कोई पूछा कि मैम यहाँ पे क्या होता है, तो मैम बोली यहाँ जादू होता है।
लेकिन उस समय हमको नहीं समझ में आया था, बाद में पता चला कि मैम सचमुच कहती थी यहाँ पे जादू है, जो कहीं नहीं होता है वो यहाँ होता है। क्योंकि सबकी बॉडी अपने, जैसे कि हम अच्छा खाना खा रहे हैं तो अच्छा रिजल्ट अपने हिसाब से बॉडी खुद देना चालू कर देती है कि हमारे लिए क्या फायदेमंद है, क्या बेस्ट है। एक तरह से पूरी बॉडी से पूरी गंदगी निकल जाती है और कभी वह बीमारी होने का चांस भी नहीं रहता है कि अब तो पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है। अच्छा, और फिर जब हमको घुटने में चोट लगा था मैम, तो हमको डॉक्टर चलना मना कर दिए थे। अगर हम उस समय, हम ज्वाइन किए थे 8 जुलाई को, और हमको एक्सीडेंट हुआ था 20 जुलाई को। 20 जुलाई को जब हमारा एक्सीडेंट हुआ तो उस समय दवा भी चला, मेरा घुटने में लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया। तो मैम को बोले, तो मैम बोली देखो आपका सेहत सबसे पहले जरूरी है, आप डॉक्टर के हिसाब से दवा खाओ, आप अपना कोर्स क्रीज करा दो। मैम ने 15-20 दिन के लिए मेरा कोर्स क्रीज करा दिया। मैं चाहती तो उस समय कार्बोहाइड्रेट खाती, क्योंकि मैम के गाइडलाइंस में तो थी नहीं, मैं अकेले कुछ भी कर सकती थी। लेकिन हमको एक जुनून था, इसको करना है। मैम जैसे डाइट कराई थी 8 दिन 10 दिन, वही डाइट हम ले रहे थे, दवा खा रहे थे भी। हालांकि वेट एक आधा ही किलो उस टाइम कम हुआ था, लेकिन जैसे मेरा दवा बंद हुआ वैसे वापस से फिर वेट अच्छे से जाने लगा। क्योंकि 5 महीने में मेरा 27 kg कम हुआ था, 27 28 हुआ था। लेकिन हम बीच में खाना पकाते समय उंगली से भी उसको चखे नहीं थे, उसको टेस्ट नहीं करते थे, क्योंकि हम ये मान के चले थे जैसे हम कोई भगवान के लिए व्रत और फास्ट कर रहे हैं, उसी तरह से हम फास्ट कर रहे हैं, हम उसमें टेस्ट भी नहीं करेंगे। हम नवंबर में अपने यहाँ भागवत कराए थे, उसके बाद उसका प्रसाद बस खाए। हम मन में ठान लिए थे कि इस व्रत को तोड़ेंगे, जब भगवान का प्रसाद खाना होगा, अपने आइडियल वेट पे आ जाएंगे तभी हम खाएंगे। क्योंकि इसी खाने के चक्कर में ही तो हम लोग का वेट बढ़ा है इतना, इसी टेस्ट। और फिर उसके लिए परेशान भी नहीं हुए कि बहुत जल्दी करना है, ये करना है। शुरू से तो कम से कम हमको लग रहा है मैम मेरा बचपन से ही वेट ज्यादा था, और हिप और थाई में तो इतना ज्यादा फैट था मेरे कि कभी हम जैसे जाते थे शॉप वगैरह में, जैकेट वगैरह तो पहनने का बहुत शौक था, लेकिन ले नहीं पाते थे, क्योंकि चेन यहाँ से जब ऐसे कमर पे लगा के देखते थे, XXL 4XL, वो बंद ही नहीं हो रहा है, इतना चौड़ा है। फिर वापस रख देते थे, ऊपर से पूरा ढीला होता, नीचे से टाइट। लेकिन ये डाइट लेने के बाद मेरे हिप का, मेरे थाई का, अपने आप सारे जगह का फैट पूरी तरह से निकल चुका है। अभी भी ये डाइट लेते हैं इसलिए कि अगर कोई दिक्कत बॉडी में हो या कुछ भी हो, अच्छा खाना हम खा रहे हैं, इसका भरोसा है पूरा, हम अच्छा खाना खा रहे हैं, इस खाने से जो भी रिजल्ट मिलेगा वो अच्छा मिलेगा हमको। सबसे बेस्ट है मैम बहुत इसके लिए तो। बहुत बेहतरीन अंजू जी, बहुत बेहतरीन। तो अभी ना आप मुझे ये बताओ कि फैमिली का क्या रिएक्शन है भाई। तब कैसे आपको क्या ट्रीट करते थे, क्या बोलते थे, और अभी क्या ट्रीट कर रहे हैं, और अभी कैसे बोलते हैं, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल तब क्या था और अभी क्या है। फैमिली में तो मैम जैसे कि हम 2 लोग हैं, एक बेटी है एक बेटा है। बेटी को भी 4 साल की बेटी है। बेटा को तो बाहर पढ़ाई करने के लिए अमेरिका भेज दिए, दोनों चले गए। 2017 में बेटी का शादी हुआ, और 2018 में बेटा 4 साल चेन्नई फिर अमेरिका चला गया। तो अकेले ना शुरू में बहुत उदास रहते थे, अच्छा नहीं लगता था। तो दीदी की बेटियां वगैरह थी, यही लोग तो बोलती थी कि मौसी आप ऐसे अकेले रोते रहेंगी, बीमार रहेंगी, अच्छा नहीं लगता था कुछ अपने लिए करने का। लेकिन फिर धीरे धीरे जब इस डाइट में आए तो अपने आप के लिए कि अगर हम एक्टिव हैं, कोई संभालने वाला तो है नहीं हमको, अगर हम बीमार पड़ जाएंगे तो हमें कौन देखेगा, अगर देखेंगे भी तो बच्चे परेशान, अपने आप को वहां पे अपना काम छोड़ के मेरे पास आएंगे ना, हमको तो अकेले रहना है, अपने से सब कुछ करना है। शुरू में ये भी बहुत परेशान रहते थे वेट देख करके, लेकिन जब मेरा वेट कम हुआ तो ये भी बहुत खुश हुए। हालांकि इनका भी वेट 77 था, तो इनको भी हम बहुत मोटिवेट किए कि आप एडमिशन ले लीजिए, लेकिन तैयार नहीं हुए। और खर्राटे का तो इतना भयानक समस्या था कि घर में वो सोते थे तो कोई सो नहीं पाता था। तो बोले ठीक है, तुम कराओगी डाइट, तुम जो खाना दोगी हम खा लेंगे। बहुत करते करते मेरे शादी का सालगिरह पिछले साल 15 मई को आया, तो उसी पे हमको मोटिवेट किए कि हमको शादी का गिफ्ट चाहिए सालगिरह का। तो बोले क्या चाहिए, हम कि ये वाला आप डाइट लेना स्टार्ट करिए। 1 महीना डाइट लिए, मेरे हिसाब से उनको दिए, जैसे जैसे मैम हमको सिखाई थी बिल्कुल वैसे डाइट दिए। ये 77 से 68 पे आ गए। 68 करने के बाद बोले अब हमसे नहीं होगा, अब हम खाना खाएंगे। हम कि ठीक है, जैसे मेंटेनेंस में मैडम खिलाती थी वैसे खिलाएंगे आपको।
सेम वैसे खाना उनको खिलाना चालू किए। आज उनका भी वेट 65 है। खाते हैं, खाना भी खाते हैं, सुबह नाश्ता भी करते हैं, लेकिन रात को कुछ नहीं देते। हम कह रात को कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा तो दूध मिलेगा, नहीं तो जैसे मैम सिखाई बिना भूख के आपको कुछ नहीं दे। मैम उनका खर्राटा भी ठीक हो गया। उनको भी शुगर था, उनका शुगर खत्म हो गया। अभी भी कहते हैं चेक कराना है, हमको जाइए चेक करा लीजिए। पहले डेली पैरों में दर्द उनके भी बहुत रहता था, वो भी पूरी तरह से स्वस्थ हो गए दोनों लोग। हम लोग अब स्वस्थ हो चुके हैं, सारी बीमारियां खत्म हो चुकी हैं हम लोगों की। चलो बढ़िया, तो कंपटीशन कर रहे हो अपने हस्बैंड के साथ में। मैम अगर हम स्वस्थ हो जाएंगे, वो बीमार रहेंगे, अगर उनको कुछ होगा तो हम अकेले कहाँ लेकर के जाएंगे। बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखो, एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ अंजू जी, जैसे ना बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं कि एक हफ्ता फॉलो करा, अच्छे रिजल्ट्स उनको मिल गए, फिर उनका मोटिवेशन कम होते जाता है और ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ते जाता है कि अब तो कम होने लग गया है, अब अगर एक चीटिंग भी कर लेंगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ खा लेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो इस चीज के बारे में क्या बोलना चाहते हो? जब आपका वेट कम होते जाता था, तो उसको मोटिवेट, मतलब अपने आप को मोटिवेशन पे कैसे रखते थे कि नहीं मुझे और करना है? हम तो इस डाइट में आए थे तो हम तो सोचे थे बहुत करें, 64 या 65 तक मेरा आ जाएगा तो बहुत है मेरे लिए। लेकिन जब उतने पे आए तो इतने अच्छे से हमारा खाते हुए आ रहा है, तो ये सोचे हमको और करना है। फिर जैसे जैसे मेरी स्किन पूरी लटकी हुई थी, पेट का स्किन लटका था, उसको ऐसे हाथ में पकड़ लेते थे, लेकिन धीरे धीरे वो स्किन भी खींचने लगी अपने आप, पूरा सब कुछ ऐसे रिपेयर होने लगा। बॉडी में भी जगह जगह ब्लैक डार्कनेस था, वो भी सब चला गया। जैसे फुंसी के जैसे मेरे स्किन पे निकलते थे, वो भी सारे सब गायब हो गए। धीरे धीरे हमको रिजल्ट बहुत अच्छा लगने लगा, तो फिर हम क्या करके देखते हैं आखिर हम कहाँ तक आते हैं। जब 48 पे आ गए तो अब बोले अब बस करो, हम क्या इसके आगे भी हम कर सकते हैं। बोले नहीं अब बस करो, अब ठीक है, अब इससे नीचे नहीं जाओ, इतना बहुत है। बच्चे भी बोलने लगे, लेकिन बच्चे भी बहुत खुश हैं, वो भी बोलते हैं मम्मी बहुत अच्छा की हो, बहुत अच्छा। आज बेटा फोन किया था, बात किया है, बोला डरना नहीं, जो जो तुम्हारे साथ हुआ है वो सब कुछ बताना है मैम को, बहुत अच्छा है। तो वही चीज, फिर उसके बाद जैसे कि एक बार ऐसे जब बेचू जाते थे टहलने ना, तो थोड़ा सोचते थे कि दौड़ ले। जब दौड़ते थे ना तो मेरा पेट जैसे अलग हिलता था, पीछे का हिप अलग हिलता था पूरा। ये अभी कुछ समय पहले गए थे, थोड़ा हम दौड़े, दौड़े तो जैसे लग रहा है मेरे बॉडी में फैट ही नहीं, एकदम हवा की तरह। हम तो काफी स्पीड में, हम 3-4 किलोमीटर अच्छे से दौड़े थे। और दौड़े थे उसके पहले ऐसे जब मोटे थे तो उस टाइम में एक बार हम दौड़े थे, तो 2-3 दिन ऐसे दौड़े कि मेरा फैट जल्दी कम हो जाएगा। फैट तो कम नहीं हुआ, बल्कि हिप के हड्डी में मेरे दर्द होने लगा बहुत ज्यादा, पैर नहीं उठता। डॉक्टर के यहाँ गए, डॉक्टर बोले आपकी हड्डी क्या ऑस्टियोपोरोसिस आपको हो गया है, हड्डी इतनी सारी घिस गई, 1.5-2 इंची हड्डी घिस गई है आपकी। आपको रोटी नहीं बेलना है, घर में झुकना नहीं है, सीढ़ी नहीं चलना है, सब कुछ मना कर दिए। हमके वजन तो कम करने गए थे, ये उल्टे और मेरा उल्टा हो गया और मेरे घुटने में दिक्कत हो गया। तो उस वजह से मैम, लेकिन इसमें आने के बाद फिर हर्बल लाइफ वाले भी एक दिन मेरे घर पे आए थे, तो बोले आपको कोई बीमारी हो गई आपका वेट, क्योंकि उनको तो अपना प्रोडक्ट बेचना था। हम बोले नहीं, तो वो अपना मशीन निकाले, बोले आपका मसल लॉस हो गया है, ये हो गया, वो सारा मुझ पे चढ़ा के मेरा चेक किए। चेक करने के बाद करें सब कुछ ठीक है, वो मेरा चेहरा देख रहे हैं, आप क्या डाइट ले रही हैं, हमके डाइट तो ये ले रहे। फिर उसके बाद वो कुछ बोले ही नहीं, बोले नहीं। फिर बाद में हमको फोन करके बोले कि मेरे घर में एक लोग हैं दीदी, आप वो नंबर दे दीजिए, उनको ज्वाइन कराना है। तो हम मैम का नंबर दिए कि अपना ज्वाइन कराना हो चाहे जो करे, लेकिन वो भी देख करके चुपचाप से चले गए कि इनको बोलना बेकार है। हम बोले अब तो आप हमको अगर फ्री में भी पीने देंगे, उस समय तो हम 10,000 का महीने का प्रोडक्ट लेते थे, अगर आप फ्री में भी देंगे तो भी हम नहीं पियेंगे इस वक्त। अब इतना भरोसा हमको इस डाइट पे हो गया है। कोई कुछ भी आकर अगर कोई कहता भी है कि ये खराब है, आपका ये बढ़ेगा वो बढ़ेगा, अभी नहीं समझ में आ रहा है, एक एज आएगा तो पता चलेगा। हमके एज कौन देखा है बात का, लेकिन अभी हम अच्छे हैं वो हमको देखना है, हमको कल नहीं देखना है। 2 साल से तो हम रिजल्ट देख रहे हैं, मेरे साथ अच्छा हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि हमको ये नुकसान किया या कुछ किया इस डाइट से। खाना भी बढ़िया वाला है, बढ़िया बढ़िया खाना पका के खाते हैं, जब खाते हैं जी भर के एक बार खा लेते हैं, पेट भर जाता है। जब भूख लगता है 1 दिन 2 दिन फिर उस चीज को करते हैं, खाते हैं। नींद भी अच्छी ओके। आती है। ओके, नाइस अंजू जी, नाइस। अब ना आप मुझे एक ऐसी चीज बताओ जो इंडियन वेट लॉस डाइट में डेली करना बहुत ज्यादा जरूरी है और आप उस चीज को कभी नहीं छोड़ते थे, ऐसी कौन सी चीज है?
मैम डेली तो हमको अपना वेट करना है। और जैसे मैम थी हमारे साथ में, तो उनको होमवर्क डेली का डेली हमको देना था। मैम डायरी मेरा अभी भी है, जब से हम स्टार्ट किए हैं तब से मेरा डायरी, और इनका भी हम लिख करके रखे हैं डेली, कल हम क्या खाए थे, क्या मेरा वेट था, और क्या चीट हुआ था, तो उसको हम महीने बाद भी खोल के देखते हैं, हाँ इस दिन हम चीट किए थे तो मेरा इतना ज्यादा वेट बढ़ा था, ये चीज खाए थे तो मेरा वेट अच्छा आया था, फास्टिंग किए थे तो इसका रिजल्ट अच्छा आया था। तो उस चीज को देख के हमको आइडिया मिलता है कि ये गलती हमको नहीं करना है, इस चीज से हमको ये फायदा हुआ है। तो ये होमवर्क और पानी पीना तो सबसे ज्यादा जरूरी है, खाना खाइए चाहे मत खाइए। मैम ट्रेवलिंग के लिए मुझे बहुत अच्छा हो गया, खाने का टेंशन खत्म। बहुत करते हैं अमूल का आधा किलो 1 किलो का एक पैकेट कर्ड रख लेंगे, भूख लगा तो खाएंगे, नहीं तो वो 2 दिन बैग में पड़ा हुआ है, पैसा भी बचता है, टेंशन भी खत्म। और फिर बाहर का खाते भी नहीं है, हम थोड़ा सा वेजिटेरियन है मैम, नॉनवेज वगैरह कुछ ऐसा है नहीं। बस बाहर में बस कार्ड रखते हैं, सस्ते में काम भी होता है, बॉडी को भी अच्छा बेनिफिट मिलता है। बस यही बढ़िया मेरा मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपसे अंजू जी, यही था मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम ट्रेवलिंग कर रहे हैं चीटिंग हो जाती है, मैम बाहर जा रहे हैं कुछ खाने को नहीं मिला तो कार्ब्स खा लिया। तो यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था जिसका आंसर आप ऑलरेडी दे चुके हो। तो ऐसा कुछ नहीं होता, राइट? बाहर का भी कार्ब्स और पार्टी में कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो रिफाइंड में बनाते हैं। रोटी या नॉन नॉन भी बनाएंगे मैदे का बनाएंगे। घर का सबसे अच्छा प्योर खाना खाइए, बाहर का फालतू खाने से कोई फायदा है, नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं। अगर हम 1 महीना या 2 महीना मेहनत किए हैं, अगर हम थोड़ा सा अपने मंचिंग के लिए या जीभ के स्वाद के लिए खा लिए, तो हमारा उतना जर्नी वो बेकार कर देता है, फिर बॉडी पे उसका साइड इफेक्ट भी तो दिखाई देने लगता है, नुकसान करने लगता है। और बीमारी पता चला कोई बीमारी मेरी ठीक होने को है, वो वापस से फिर आ गई। तो इससे अच्छा उसको खाने से नहीं खाना है। अगर हमको अच्छा खाना ना मिले तो हम खाएं, इसमें तो खुद ही एक से एक खाना बना के खाइए बढ़िया बढ़िया। और मैम हमको जैसे पहले ना गर्म पानी ही पीते थे, ठंडा पानी भी अगर पी लेते थे, अब तो जाड़े में भी हम अच्छे से पी लेते हैं, टॉन्सिल उभर जाता था, गले में दर्द, फिर पूरे दर्द होता था, बुखार की तरह हो जाता था, बीमार पड़ जाते थे। तो अब तो क्या है, जब मेंटेनेंस में आ गए थे तो पनीर थोड़ा कम लेना था, उसमें फैट वाला, तो वे प्रोटीन को अच्छे से कर्ड में करके उसको फ्रीजर में आइसक्रीम की तरह जमा करके डेली का डेली खाते थे, कोई नुकसान नहीं। वो बच्चे भी बोलते ठंडी में आइसक्रीम खा रही हो गला पक लेगा, हम क्या, हमको कोई बीमारी नहीं होता है। अब देखो बहुत बढ़िया है, अब सब कुछ ठंडा ठंडा खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमको बहुत फायदा हुआ। और दिवाली पे जब सफाई कर रहे थे तो घर में जितने भी दवा थे, यहाँ तक कि सर दर्द का भी, सबको उठा के फेंक दिया। हमके घर में अब कोई भी दवा मेरे नहीं रहेगा। अभी भी कोई आके अगर पूछता आपके पास से दवा है, हमके नहीं, मेरे घर में कोई दवा नहीं, बस अच्छा खाना खाते हैं, दवा कुछ भी नहीं मिलेगा मेरे घर में। पहले ट्रेवलिंग में जाते थे तो इतना इतना दवा लेके जाते थे, सर दर्द का है, सर्दी होगा, बुखार का होगा, बदन दर्द का होगा। लेकिन अब तो ट्रेवलिंग भी अच्छे से कर लेते हैं, पैदल भी खूब चले, लगता है कोई थकान ही हमको नहीं हुआ, इतना कुछ कर लिया, हमको कोई दिक्कत ही नहीं लग रहा है। पहले से भी जैसे यंग एज के हिसाब से थोड़ा वो होना चाहिए, तो लगता है एज के हिसाब से अब तो और यंग हो गए हैं और एनर्जी हो गया है, और जैसे अंदर से खुशी है कि हम क्या कर सकते हैं, घर में कोई नहीं रहेगा, अपना दौड़ते हुए काम करेंगे, आगे से पीछे तक दौड़ेंगे। मॉर्निंग वॉक पे भी जाते हैं कभी कभी, अब ठंडी में तो नहीं जा रहे हैं लेकिन वहां पे भी दौड़ते हैं। बहुत बेहतरीन अंजू जी, बहुत बेहतरीन। तो लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी। अब देखो आपकी जर्नी में भी कभी ऐसा हुआ होगा कि आपका वेट नहीं गया किसी दिन, या किसी दिन बढ़कर आ गया, या बहुत टाइम से सेम आया होगा, ये होता है हर किसी स्टूडेंट के साथ होता है, तो आपके साथ भी हुआ होगा। तो तब आपने अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखा? 10 दिन 15-15 दिन हुआ था, तो जूम पे मैम हम मैं बराबर आती थी, क्योंकि तुम सारे दिन देखती थी, जूम पे आने पे भी हमको आइडिया मिलता था। बाकी तो मैम सारा हमको गाइड करती थी। लेकिन मैम ये बताई थी कि जिस टाइम में आपका वेट नहीं जा रहा है तो आपकी बॉडी काम कर रही है, क्योंकि आप अच्छा खाना खा रहे हैं, वो अपने आप को रिपेयर एंड रिकवर कर रही है। उसके साथ साथ अगर आपकी बॉडी में कोई बीमारी है तो वो उसको ठीक कर रही है, आपका स्किन गोल ग्लो कर रही है, आपके अंदर वो कुछ ना कुछ वो काम कर रहा है। ऐसा मत सोचिए कि आप नहीं खा वेट कम नहीं हो रहा है तो आपके बॉडी में वो काम नहीं हो रहा है, आपका बॉडी अंदर से अच्छा बन रहा है। वो स्किन को टाइट करती है, इलास्टिक। जैसे कि मेरा उस समय हिप था 44-46, इस समय मेरा बहुत है 30 है, उससे ज्यादा नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर वेट नहीं जा रहा है तो
और काम नहीं हो रहा है या हम खा रहे हैं तो फालतू का जा रहा है, मोटिवेट डिमोटिवेट जैसे लोग हो जाते हैं कि ये बेकार है, ऐसा कुछ नहीं, उसका फायदा ही आपको मिल रहा है। आप अच्छा खाना खा रहे हैं, बस ये अच्छा सोचिए, अच्छे से मोटिवेट रहिए, और अच्छे से ही वो अपने आप पे काम हो रहा है। हम तो ऐसे ही सोचते रहे मैम। मैम तो हमको जैसे 20-20 दिन का गैपिंग भी हो जाता था, उस बीच में भी हम चीट नहीं करते थे कि हम खा रहे हैं तो उसका रिजल्ट हमको मिलेगा। मेरा वेट लास्ट में बाद में कभी कभी तो 15-15 दिन पे भी 1-1 किलो गया है। कभी जैसे कि मेरा दिखाया 55, 2 दिन बाद दिखा दिया 56, 57, ऊपर भी जाने लगता था। लेकिन नहीं जा रहा है, हो सकता है कोई दिक्कत होगा या कुछ होगा इस वजह से हो रहा है, वापस से वो 1-2-4 दिन हफ्ते भर में फिर ठीक हो जाता था। तो उसके लिए घबराना नहीं है कि मेरा वेट बढ़ रहा है या स्ट्रक हो गया है, कुछ न कुछ हो रहा है बॉडी में, उसका रिजल्ट मिलेगा। बहुत बेहतरीन अंजू जी, बहुत बेहतरीन। तो लास्ट आप मुझे ये बताओ कि क्या टिप आप देना चाहोगे जो सबके लिए हो, कि ये अगर आप करोगे तो ठीक है, या इस चीज को आप करोगे तो ठीक नहीं है, वो लास्ट टिप जो आप देना चाहोगे सबको, वो आप दे दें। कहेंगे कि अपनी जर्नी में सब लोग आए हैं, अगर आए हैं जो करने आए हैं उसको लग के करें। समझ ले कि जैसे हम एक व्रत करते हैं, आज हम निराजल व्रत रखे हैं तो हम दिन में पानी पिएंगे तो मेरा व्रत खंडित हो जाएगा। ऐसे ही इस फास्टिंग में हम आए हैं, तो जब तक हम अपने गोल तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हमको बीच में चीट नहीं करना है। क्योंकि एक दिन का चीट हमारा 10 दिन का जर्नी बेकार कर सकता है, किसी किसी का हफ्ते का, किसी का 10 दिन, किसी 15 दिन। तो इसलिए हम चीट करके क्या फायदा, वो नुकसान होगा। इतने समय से तो हम लोग अच्छा अच्छा ये सब काप्स खा ही रहे थे जिसको अच्छा समझ रहे थे, अब इसको भी खा के हम देख ले, इसमें चीट क्यों करना। मैम 1 महीना तो जिस समय हम आए थे उसी समय अगस्त में मेरा बेटा आया था, उसको डेली का डेली हम उसको अच्छा अच्छा खाना पका के, डोसा है, इडली है, छोला भटूरा है, रोज अलग अलग। लेकिन वो कहता था मम्मी जरा सा टेस्ट कर लो, हम के नहीं तुम खाओ, हम टेस्ट नहीं करेंगे, हम जो कर रहे पहले उसको कर लेंगे। खाना तो ये हम बहुत खाए हैं, लेकिन इसको खा के ही हम बेकार हुए हैं, अब हम नहीं खाएंगे इसको। हम कसम खा लिए तो खा लिए, अब हम नहीं खाएंगे इसको, बस। तो वही जिद्दी बहुत होना चाहिए, बेहतरीन। जो करना है वो करके रहना है पहले। जैसे ही हमें बोलते हैं ना तुम बहुत जिद्दी हो, तो हमके इसमें भी हमको जिद्दी होना है, जो करना है तो करके रहना है, ये ठान लिए है तो ठान लिए है, लालच में नहीं जाएंगे। मन को क्या है, जिस चीज को हम देखेंगे उसी के पीछे भागेगा। कोई अच्छी चीज वो हमें चाहिए, ये अच्छा है खाना, अगर हम सोच लिए हमको चाहिए तो फिर मन उसी की तरफ भागेगा। बस सोच लेना है वो मेरे लिए अच्छा नहीं है तो नहीं है, हमको वो नहीं चाहिए, ये सोचना है हमको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी अंजू जी, अब आप सब लोग भी, मुझे पता है अंजू जी से कैमरा क्यों ऑफ है भाई, सबका कैमरा ऑन करें पहले तो, जल्दी जल्दी से कैमरा ऑन करें। सब लोग कैमरा ऑफ कर बैठे हैं, कैमरा ऑन करा करें। काले काले डब्बों से बात करना अच्छा नहीं लगता है ना, फटाफट से पीछे कैमरा ऑन करें। हाँ, तो अभी अगर आप में से कोई भी अंजू जी से बात करना चाहते हैं, आप बात कर सकते हैं। मैं कमांड हटा रही हूँ, पर मच्छी बाजार नहीं बनाना। और देखो, उनकी जर्नी से रिलेटेड क्वेश्चंस ही पूछना, ठीक है? वो स्टूडेंट है, वो टीचर नहीं है। तो प्लीज कल के जैसा मत करना। जिनको उनके जरिए से कोई क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हो। मैं अनम्यूट कर रही हूँ सबको, प्लीज मच्छी बाजार नहीं बनाना, ये रिक्वेस्ट है, ओके? ठीक है, अभी आप अंजू जी से बात कर सकते हैं। हेलो अंजू जी। अंजू जी। हाँ हाय दिव्या जी, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बहुत टाइम बाद देखा आपको मैंने। हाँ, एक साल बाद मिले हैं। वही वही। मैं अभी आप मेंटेनेंस हेलो। मेंटेनेंस कर रहे हैं क्या आप अभी भी? सीख लिए, मैम के साथ मेंटेनेंस सीखे, फिर हाँ। जूम पे भी सीखे। फिर उसके बाद मेंटेनेंस के बाद काप्स उतना टेस्ट नहीं आया। महीने में आया। 2-4 दिन खा लेते हैं, फिर उसके बाद अपना फैट प्रोटीन पे ही, जब ओके। फास्टिंग। हाँ हाँ। तो जब कार्ब्स लेते हैं तो आपका नेक्स्ट डे वेट बढ़ता है, तो उसको कैसे बैलेंस आउट करते हैं? बैलेंस करने से पहले जैसे कि मैम के साथ में है तो मैम हमको गाइड करती थी। मैम को मील चेक कराते थे, मैम बोलती थी देखो ये ज्यादा है, ये नहीं है, इतना लेना है। मैम के जी। गाइडलाइंस पे कर रहे थे, तो जैसे जैसे गड़बड़ी होता था तो मैम बताती थी। अगर किसी चीज को खा के बढ़ा है तो अगले दिन मैम बोलती थी आपका ये गड़बड़ हुआ है, इसको आपको कंट्रोल करना है। तो इसीलिए हाँ हाँ। मेंटेनेंस जरूरी है, मैम के गाइडलाइंस में करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनको बताती है क्या सूट कर रहा है, क्या अच्छा है क्या नहीं है, तो हाँ। उसको सीखना रहता है। तो अभी आप कैसे करते हो, मतलब 3 दिन बेस्ट कॉम्बिनेशन कर रहे हो कि सिर्फ फैट एंड प्रोटीन ही ले रहे हो?
नहीं, फैट कार्ब्स तो 2 दिन 3 दिन ले लेते हैं, फिर उसके बाद जब फैट प्रोटीन पे आते हैं ना, तो फैट हाँ, प्रोटीन पे आएंगे तो फैट प्रोटीन छोड़ने का मन नहीं होता है, जब तक फैट प्रोटीन अच्छी तरह से मेरा जी नहीं उग जाता सेम है, हियर। नहीं खाते हैं। सेम हियर, अब फैट एंड प्रोटीन बहुत अच्छा लगता है, मतलब मन नहीं करता काब्स पे जाने का भी। कल ही बोल रहे हैं ना, वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग के इधर खिचड़ी का त्योहार है, मकर संक्रांति है 15 को, तो खिचड़ी खाओगे? आज तो मेरा एकादशी का फास्टिंग है। खिचड़ी खाओगे? हम के फास्ट खोलने के लिए एक दाना मुंह में ऐसे रख लेंगे, जरा सा तुलसी रख लेंगे, हो जाएगा। हमको वो अच्छा। खाना, वो बस एक दाना मुंह में ऐसे जरा सा लगा करके तुलसी पे ले लेंगे, हो जाएगा, मेरा फास्ट भी खुल जाएगा हमको। लेकिन अभी कार्बोहाइड्रेट ही लेना है, जी फैट जी। प्रोटीन। जब तक मेरा जी नहीं उगता है तब तक हम फैट प्रोटीन ही लेते हैं। बराबर, सही बस सही सही। रात को भी नहीं लेते हैं, दिन में एक बार ले लेते हैं तो पेट तो वैसे ही भर जाता है। हाँ रात को अगर कभी एक आध बार हमसे हुआ था बीच में, पार्ट जब मेरे यहाँ था नवंबर में पूजा, तो उससे मैं रात में प्रसाद खाए थे। रात भर बहुत दिक्कत हुआ, लग रहा था पेट कितना भारी हो गया है, नींद ही नहीं आ रहा है। और ये खाना हाँ। नहीं खा, हल्का रहता है तो नींद भी अच्छा आ जाता है। जैसे मैम बताती है ना, खाली पेट रहता है तो बॉडी अपने आप पे काम करता है, और खाना खाए हुए तो बॉडी खाने को जाएगी कि आपके ऊपर वो काम करेगी। तो बॉडी सही सही। उसकी अच्छी से अब जैसे कि सब कुछ सीख गई है कि हमको जी क्या जी। करना है। उसके गड़बड़ हम लोग कुछ करेंगे तो बॉडी खुद हम लोग को रिजल्ट देने लगता है कि आप ये गड़बड़ी कर रहे हैं, ये मत करिए। सही सही बात है। बहुत अच्छा लगा आपका, थैंक यू सो मच अंजू जी। हेलो दिनेश मैम, जी, अंजू मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ। क्यों? आप आपकी बातें काफी मोटिवेशन वाली लगी हमें, बहुत बहुत मोटिवेटेड मिले हमें। मैं मेरा बिल्कुल क्वेश्चन, मोटिव जी फुल इसमें मोटिवेशन है आपकी बातों में। 100% से भी ऊपर मोटिवेशन है। पूरी तरह से, एक तरह से अपने आप को मैम के हवाले कर दीजिए, वो जैसे कहे वैसे करिए, रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। 10 दिन नहीं मिले, 15 दिन नहीं मिले, डरिएगा नहीं, पीछे नहीं हटिएगा। बस मैम जैसे कह रही है वैसे करते जाइए। और जी जी मैम, और मेरा ये पूछना था, जैसे आप ट्रैवलिंग में जाते हैं तो आप 4 लीटर पानी को कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि ट्रैवलिंग में फिर वॉशरूम वगैरह का दिक्कत आ जाता था। 10 बजे कभी ऐसा निकल, हुआ आपके साथ? 2 लीटर हम कंप्लीट कर लेते हैं। फिर जैसे ट्रेन वगैरह में ज्यादातर सफर करते हैं, फिर अगर ट्रेवलिंग में कार से जा रहे हैं तो बोलेंगे पेट्रोल पंप आएगा तो उसके पास रोकिएगा, वॉशरूम का कहीं दिखेगा तो रोकिएगा। ऐसे करके अब फिर क्या होता है ना, शुरू शुरू में आपको ज्यादा लगेगा वॉशरूम, फिर धीरे धीरे बॉडी उसको अडेप्ट करते जाएगी, धीरे धीरे फिर ये वॉशरूम का समस्या समाप्त हो जाएगा आपका, जैसे जैसे समय बीतेगा बॉडी लाइक उसकी। मेरे को 3 मंथ हो गए, लेकिन मेरे को ये वॉशरूम का तो अभी भी इशू है ही सही पानी पीने के आफ्टर में। बॉडी अपने से उस चीज को कवर करती है ना, कि हमको किस हिसाब से किस बॉडी में कितना करना है, तो उस हिसाब से सबका अलग अलग बॉडी होता है तो लेकिन धीरे जी धीरे जी। वो सही होगा। क्या है, हम शाम को 4 बजे तक, मेरा 5 बजे तक जैसे कि 3 साढ़े 3 लीटर हो जाता है, 1 2 गिलास रखते हैं। रात को भी प्यास लगने लगता है, जैसे कि 8 बजे 9 बजे। मतलब कि अगर हम पानी नहीं पी रहे तो बॉडी मांगता भी है कि हमको पानी की जरूरत है, उसकी वो हैबिट हो जाएगा वो पानी पीने का खुद ब खुद। शुरू में हम लोग पूरे दिन में 2 या 3 गिलास पानी पीते थे, अब है कि चार जी लीटर जी। है। तो बॉडी आदी हो गई है ना, उसका आदत हो गया है। तो उसको सीखने में अब 20 साल 25 साल 30 साल का जो आदत है उसको जाने में 3 महीने में नहीं जाएगा ना, उसको थोड़ा वक्त लगेगा सीखते सीखते। 6 महीना साल भर भी, किसी को कम किसी को ज्यादा ये लग सकता है, लेकिन वो सीख जाएगा, सब उसका आदी हो जाएगा, सब एक्सेप्ट करने लगेगा पानी को वो। जी मैम, थैंक यू। अंजू, थैंक यू मैम। अंजू जी, हेलो अंजू जी। हाँ हाँ बोलिए। गुड गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून आपको भी। मैंने, जी मैम, आपने बोला था वे प्रोटीन का आइसक्रीम बोला था ना? लेकिन इसको भी आप जैसे कि मेंटेनेंस में आ गई हैं फिर लेंगी तो अच्छा रहेगा। आप अगर जैसे मेंटेन कि, किया था। हाँ, तो वे प्रोटीन अगर मैम से पूछेंगी तो वो आपको रिकमेंड करेंगी, मैम के नहीं, रिकमेंड में भी है। हाँ वे प्रोटीन तो लेके रखा था, बस हाँ, आपने बोला आइसक्रीम कैसे बनाता है आप? कर्ड्स में कर्ड को डालिए, वे प्रोटीन को 1 1.5 स्कूप डालिए। ग्राम्स, 200 ग्राम्स कर्ड्स, कर्ड्स 200 ग्राम्स। मेरा तो ज्यादा ही हो जाता है, हमको लग रहा है आधा किलो 750 ग्राम तक कर्ड खा जाते हैं। वे प्रोटीन में तो मेरा हाफ केजी हो जाता है, अच्छे वे से लेते प्रोटीन हैं। डालता था। हाफ केजी तो मेरा हो ही जाता है।
वे जी मैम। प्रोटीन आपका उसमें स्कूप होता है ना, हाँ एक स्कूप होता एक स्कूप या 1.5 स्कूप डाल लीजिए ऐसे करके, और उसको है। आप मिक्सर में डाल के ग्राइंड कर दीजिए अच्छे से जी। करके, फिर उसको बर्तन में निकाल के उस पे चाहिए तो आलमंड्स वगैरह डाल करके हाँ फ्रीजर जी। में जमा दीजिए, अच्छे से हो गया वो। हाँ फ्रीजर में डालता था हाँ, आपने लेकिन फ्रीजर। लेकिन कर्ड कर्ड वाला हमको उतना अच्छा जैसे थोड़ा सा वो लगता है, लेकिन ये है कि हम तो अपने आइडियल वेट पे हैं, तो इस वजह से अब जैसे फैट प्रोटीन ले रहे हैं तो उस टाइम में अमूल क्रीम में डाल के बनाते हैं, अमूल क्रीम में और अच्छा लगता है। अमूल क्रीम में, हाँ जी ठीक है। इसमें अमूल, थोड़ा सा कर्ड भी डाल दिए, हाँ लेकिन जी। ये है कि जो गर्मी में है उसके लिए हो सकता है सूट ना करे, लेकिन जो आइडियल वेट पे आ गया है, जो मेंटेनेंस में है, वो ले जी करके 2-3 दिन बाद अपने आप को देखे कि बॉडी आपकी क्या रिजल्ट दे रही है, नुकसान तो बढ़ नहीं रहा है, तब उस हाँ चीज को मैम मैम के जी गाइडलाइंस में जैसे उस चीज को लेना रहे। ठीक है। फिर आपका कॉन्स्टिपेशन नहीं हुआ था क्योंकि फैट एंड प्रोटीन आपने लेने नहीं नहीं, नहीं कर्ड हम क्योंकि अच्छे से मैम हमको बताई थी ना, कर्ड अच्छे से खाइए, मेरी मैम तमन्ना मैम मुझे बहुत अच्छे से गाइड करती थी, ऐसे तो सारी मैम अच्छे से गाइड करती, लेकिन कॉन्स्टिपेशन का कभी हमको समस्या नहीं हुआ। फैट प्रोटीन भी ले रहे थे तो कोकोनट ऑयल हमको बड़ा अच्छा लगता था, अच्छे से लेते थे। हाँ जी। किसी चीज को आप सोचिए ना कि इसका टेस्ट नहीं अच्छा है, फिर माइंड को कहेगा अच्छा नहीं है। आप नारियल खाती हैं, कोकोनट खाती हैं, टेस्ट हाँ जी। अच्छा लगता है ना, हाँ तो उसका वो तो, ऑयल ऑयल को समझ लीजिए, उसका वैसे दांत से हम निकालते हैं, वैसे वो ऑयल पी रहे हैं और अच्छा लगेगा, उसको अच्छा सोच के पिएंगे तो अच्छा लगेगा। जी तो क्योंकि कोकोनट मैं, ऑयल हम अच्छे से लेते थे। जी कोकोनट ऑयल तो अच्छे से लेता था, 8 स्पून बड़ा वाला 8 स्पून लेता था, लेकिन इसमें थोड़ा आपका कोकोनट, हाफ कप तक हाफ कप तक हो गया था। हाँ जी 8 स्पून हो जाता था बड़ा वाला 8 स्पून। हाँ हाँ, फिर इसमें से ठीक घी है। लीजिए, बटर लीजिए, ग्रेवी वाली सब्जी लीजिए, कर्ड में काला नमक, जो काला नमक मैम तीनों तरह का बताई है, हाँ जी। वो- वो salt मैम आप स्टक हो रहा था। लीजिए, जीरे को भून के उसकी भी मिलता है। मैम आप स्टक हो रहा था। हेलो। एक मिनट दीजिएगा नमगल जी, उनका नेटवर्क इशू हो गया है शायद, जी, एक मिनट दीजिएगा, ठीक है। जी मैम। अभी ठीक है अंजू जी नेटवर्क आपका? अंजू जी आवाज आ रही है आपको मेरी? आई थिंक उनका नेटवर्क कट गया है। हाँ उनका नेटवर्क इशू हो गया, एक मिनट दीजिए, मैं उनको रीजन करने को बोलती हूँ, ठीक है। हाँ मैम आ गए, रिज्वाइन हाँ कर अभी आ रही लिए है? फिर आपका नेटवर्क से। इशू हो रहा है अंजू जी, थोड़ा सा ना नेटवर्क में आ जाओ एक बार। अब सही है मैम? हाँ जी परफेक्ट, अभी पूछ सकते हैं नमगल जी जी। आपने बोला था कर्स में क्या क्या लेता था? जीरा इसमें भून के। सॉल्ट डालते थे और भुना हुआ जीरा, मैम जीरा को क्या बोलते हैं बता हाँ दीजिएगा। जीरा पत्ता मैं यूज करता था। जीरा को जीरा भून पत्ता। करके उसको पीस करके मिक्सी में पीस हाँ करके पाउडर जी। करके उसका पाउडर लेते थे अच्छे से। और क्यूमिन खाने सीड। में ग्रेवी वाली चीजें ज्यादा लीजिए, जैसे ग्रेवी वगैरह अगर हमको पनीर भुर्जी भी बनाना है तो ग्रेवी वाली बनाना है, हाँ और जी। हरी साग सब्जियां वगैरह भी उसमें लेते थे ग्रेवी में। हाँ जी। हाँ जी। ओके। ओके वही पूछना है। थैंक यू मैम अंजू जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। जी। वेलकम। हाय अंजू जी। हाय। आपने कौन कौन से कोर्सेज किए हैं? फर्स्ट मंथ किए, सेकेंड मंथ किए, फिर उसके बाद 7 डे फास्टिंग सीखे, अच्छा, इतने में ही आपका कम हो गया? क्योंकि बीच में चीट नहीं किए थे और पूरी तरह से मोटिवेट थे, और मैम किए तो अच्छे से सब हो गया।
5 महीने में हुआ था मेरा। हम्म। 77 से 48 पे आ गए थे। इस समय 51 50 ऐसे है मेरा वेट। मेरी एज भी 51 है। चलिए बढ़िया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। बस इतना ही पूछना था, थैंक यू। मैम आप आप लोग 4 लीटर पानी डेली पीते थे? हाँ, पानी तो पूरा पीते थे। सबसे बड़ी चीज है, देखिए मैम जैसे बता रही है पूरा सबको फॉलो करते थे मैम के हिसाब से, अपने मन से कुछ भी नहीं करते थे। अच्छा मैम, जैसे 4 लीटर पानी नहीं पी पाए तो वेट लॉस नहीं होगा क्या? लेकिन क्या है कि जिस चीज की पूरी नीड बॉडी को जिसकी जरूरत है उसको तो लेना ही पड़ेगा ना। जरूरत है तभी ना मैम बता रही हैं। वो धीरे मैम मैंने धीरे आदत किया बनाएंगी है तो कोर्स, और मेरा भी वेट अच्छा गया है। मैंने 50 डेज का कोर्स किया था। 15 kg मेरा गया है। लेकिन थोड़ा मैं एक्सरसाइज भी करने लगी, मेरा वजन कम हुआ तो पेट लटकने लगा। एक्सरसाइज करने लगी, अभी मेरे घुटनों में तकलीफ होने लगी है। लटका हुआ पेट धीरे धीरे चला जाएगा, समय लगेगा, चला जाएगा। बस मैम जैसे बता रही पानी पीना है और फैट और प्रोटीन जो अच्छे से लेना है वैसे अच्छे से लेंगी, सब कुछ चला जाएगा। बस पूरा भरोसा रखिएगा, सब होगा। जी जी मैम, थैंक यू मैम। ओके। हम्म, क्वेश्चंस ना अंजू उनकी जी। जर्नी से पूछने हैं, ठीक है? उनकी जर्नी अंजू कैसी जी। रही, क्या उन्होंने किया क्या नहीं किया, वो क्वेश्चंस आप करें प्लीज। एंड जैसा कि अभी भी थोड़ा सा ही टाइम रह गया है, तो मैं जरूर इस क्लास का फीडबैक मांगना चाहूंगी, क्योंकि आपका फीडबैक सच में हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। और हमको एक वो मिलता है ना कि हाँ, मैम हम यहाँ इम्प्रूव कर सकते मैम मुझे आपसे बात करनी है। हैं। 1 मिनट दीजिएगा सोनी जी, ओके? जी मैम। ठीक है। तो बिल्कुल इस क्लास का फीडबैक दीजिएगा। आपको हमारे ही इंस्टाग्राम चैनल पे जो भी रिसेंट रील है वहां जाकर आप फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है? एंड नाम लिख के दीजिएगा, क्योंकि फिर पता नहीं चलता ना कि आपने किस टीचर के लिए कौन सी क्लास के लिए फीडबैक डाला हुआ है। तो जरूर वो फीडबैक देना, ठीक है? एंड अभी आप अंजू जी से क्वेश्चन करना पूछ सकते हो, बट उनकी जर्नी से रिलेटेड, ओके? अंजू पूछ जी, सकते हैं आप। आपका क्या रूटीन रहता है रोज का? आप जैसे अभी मेंटेनेंस पे हैं, तो आप कैसे दिन की शुरुआत करती हैं, क्या खाती हैं, कैसे कैसे अपना दिन निकालते हैं? मतलब क्या शेड्यूल रहता है आपका? गर्म पानी, सुबह सुबह तो गुनगुना पानी लेते ही है, क्योंकि हम लोग के इधर में यूपी साइड में ठंडी पड़ रहा है। गुनगुना पानी पीना है। 6 बजे उठ रहे हैं तो मेरा टारगेट रहता है कि 8 बजे तक हमको 1 लीटर पूरा करना है। 10 बजे तक मेरा 2 लीटर पूरा हो जाना है। अब 12 बजे तक मेरा 3 लीटर या तो दो, मतलब कि एक या 12 से 2 के बीच में मेरा 3 लीटर कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर हमें भूख है तो हम खाएंगे, नहीं तो 5 बजे तक मेरा 4 लीटर पानी कंप्लीट हो जाएगा। फिर रात में हमको भूख लगेगा या पानी लगेगा तो फिर वही सॉल्ट वाटर ले लेंगे। सॉल्ट वाटर अपनी बॉडी के नीड के हिसाब से, क्योंकि मेरा बीपी लो रहता था तो कभी कभी जैसे लगता है ना भूख की तरह लग रहा है या वीकनेस है तब। और बीच बीच में एक आध दो बार ब्लैक टी ले लेते हैं, 1 या 2 बार ब्लैक कॉफी, क्योंकि शुरू में ब्लैक कॉफी हम कभी कभी 3 कप भी ले लेते थे तो थोड़ा नींद डिस्टर्ब हुआ था। तो मैम हमें बताइए कि ब्लैक कॉफी जहां तक हो सके कप में ले रही है तो आधा ही कप 1 ही या 2 बार लीजिए, 1 कप से ज्यादा, क्योंकि हमें नुकसान कर रहा था। फिर वो सब बंद कर दिए। तो और शाम के समय में बहुत लेने का मन होता है तो बस गर्म पानी और यही सब कुछ नींबू और नमक डाल करके, नहीं तो वो भी जरूरत नहीं है तो नहीं लेते हैं। जब भूख लगता है, जब लगता है कि अच्छे से भूख लग गया है, कितना जल्दी जल्दी पकाएंगे, बैगन फ्राई करके ले लेंगे, मेथी का साग अच्छे से घी वगैरह में फ्राई करके, कर्ड वगैरह। लेकिन जब भूख लगेगा तभी, बिना भूख के नहीं लेंगे। अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करते हैं, काम में बिजी रहते हैं, घर का सारा काम करते हैं, सफाई से लेके घर का खाना पकाने से, खाली टाइम में सिलाई करते हैं, फिर कुछ मैम का ये सब है, कुछ न कुछ देखते रहते हैं। मेरा क्लास खत्म हो गया है, अगर हमको लगता है कि हमें भूख लग रहा है तो ऋचा मैम का यूट्यूब पे वीडियो आता है, वो सब कुछ देखते हैं, फ्री वेबिनार है उसको देखते हैं। उन लोग को देख के वैसे ही मोटिवेशन लेवल अच्छे से बढ़ जाता है, इतना खुशी होता है हाँ ये चीज मैम की वजह से हम कर पाए हैं और मैम को देख के भी कर लेंगे। जैसे होता है कि हमको ये खाना है, उनको देख करके वो खाने की इच्छा भी खत्म हो जाती है कि हमको चीट नहीं करना है। चीट करेंगे तो हम फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर पहले जैसे हम लोग हो जाएंगे, तो ये चीज। आप कुछ वर्कआउट भी करते हैं, कुछ वॉकिंग या कुछ एक्सरसाइज? जैसे आपने बताया पहले आप बहुत रनिंग करते थे। हम करते थे, लेकिन इस डाइट में जब हम 8 जुलाई को एडमिशन लिए, 20 जुलाई को मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मतलब 12 दिन बाद।
और डॉक्टर बोल दिया आपको बिल्कुल नहीं चलना है, घुटने भी नहीं मोड़ के, नीचे नहीं बैठना है। अगर हम इस डाइट में नहीं आए होते तो इस समय हम 99 या 100 के ऊपर होते। हम तब से कोई भी वर्कआउट नहीं किए, एक्सरसाइज टहलना मेरा सब कुछ छूट गया। हाँ, बीएचयू में हमारे काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है, कभी जाने का मन होता है तो साथ में चले जाते हैं। ये डेली मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं तो इनके साथ जाते हैं, थोड़ा पैदल चलेंगे फिर हम मंदिर पे चले जाते हैं, बाबा के पास में वहां जाके बैठते हैं। लेकिन ये कहिए कि एक्सरसाइज टहलना अभी सोचे हैं, मैम बताती है, उससे थोड़ा सा हम लोग का स्टेमिना वगैरह बढ़ता है, अच्छा है। लेकिन ठंडी कम हो जाएगा तो थोड़ा बहुत जाएंगे, मंदिर भी जाने के लालच से बच जाते हैं। नहीं तो अच्छा डाइट खा कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत वर्कआउट वगैरह घर का तो बाकी सारा काम तो कर ही रहे हैं। और एक वेट कम करने के लिए अलग से हम कोई वर्कआउट नहीं किए, अच्छा खाना खाते खाते वेट कम किए। और जितना हम एक्सरसाइज किए वर्कआउट किए तो उससे कोई फायदा नहीं हुआ। होता था 1 किलो या 2 किलो, दूसरे या तीसरे दिन फिर वापस उतना। 2 साल 3 साल का किया हुआ अगर 10 दिन हम घर में बैठ गए तो वो उससे ज्यादा वेट बढ़ जाता था। जैसे लोग कहते थे ना, आप योगा कर रही हैं टहल रही हैं, जिस दिन छोड़ेंगी और तेजी से वेट बढ़ता है। सही बात है, अगर जब जैसे छोड़ते थे सारा का सारा वेट वापस से फिर बढ़ने लगता था। कहते कि अगर आप एक्सरसाइज कर रही हैं, अगर एक्सरसाइज को छोड़ देंगी तो आपका वेट काफी तेजी से बढ़ेगा। हम्म। तो और आप इस रोज खाते हैं या आपको जैसे भूख लगती है लेकिन फिर भी आप नहीं खाते, ऐसा भी होता है या? ये फास्टिंग हम करते थे तो मेरा ज्यादातर जैसे कि व्रत ये पूजा वाला ही होता था, आज एकादशी का है तो इसमें आने से हम व्रत पूजा भी और अच्छे से करने लगे। पहले तो फलाहार लेते थे, इस मूंगफली। क्वेश्चन के साथ में ना, इस क्वेश्चन के हाँ, साथ में मील पिक्चर्स भी दिखा देती हूँ, तो अभी आप कंटिन्यू करें, मील पिक्चर्स भी दिखाती जा रही हूँ, ठीक है। व्रत जी। रहते थे तो आज हमको फ्रूट खाना है तो ये खरीद के लेते आइएगा, ये लेते आइएगा। अब तो कोई टेंशन ही नहीं, बहुत करेंगे, आज एक कोकोनट वाटर ला के रख दीजिए, मन होगा तो लेंगे, नहीं तो हम कुछ नहीं लेंगे। तो जिस दिन मेरा फास्टिंग रहता है कुछ नहीं लेते हैं। आज मेरा एकादशी है, कुछ भी नहीं। मेरा व्रत पूजा भी और अच्छे से हो जा रहा है, और उल्टा सीधा खाने से भी बच जा रहे हैं, बॉडी को भी अच्छा उसका रिजल्ट मिल रहा है। तो मेरा हफ्ते में 3 4 तो फास्टिंग हो ही जाता है ऐसे ही। और जब भूख लगता है तभी खाते हैं, और जब शाम हो जाता है सोचते हैं सारा दिन तो बीत गया, अब 5 बजे के बाद खाना ही क्यों है, रात भी बीत जाएगा, ऐसे मेरा टाइम भी थोड़ा बढ़ जाएगा, और लालच आ जाता है तो इसलिए नहीं खाते। अगर शाम को मन भी होता है तो उस क्रेविंग को शांत करने की कोशिश करते हैं, खाने की नहीं। ओके, थैंक यू सो मच। बहुत चल, ये नॉलेजेबल मील सेशन है पिक्चर्स आपका। है अंजू जी की, तो अंजू जी इन मील पिक्चर्स के बारे में क्या बोलना चाहोगे? स्टूडेंट बहुत सारे बोलते हैं कि मैम हम इतना खा ही नहीं पाते, या हमारी इतनी भूख ही नहीं है। की मील पिक्चर है, आपका उतना था, लेकिन ये बहुत कम है। अब तो इसका जस्ट डबल से भी ज्यादा खा जाते हैं, बहुत खाते हैं मैम, किसी के सामने नहीं खाते हैं, नजर लग जाता है लोग का देख के कि इतना खाती है। कोई बोलेगा किसी क्या खाना है दे दे हमके, नहीं, हम जितना खाते हैं उतना आप नहीं खिला पाओगे, हम अपना घर पे जाएंगे तो अपने हिसाब से खाएंगे, हमको बाहर खाना ही नहीं है। हमको और भूख लग जाएगा और अच्छे से खाएंगे, नहीं खाते हैं किसी के घर में। मैम अब तो लगता है कि पहले हम बहुत कम खाते थे, मैम कहती थी और बढ़ाओ और बढ़ाओ। अब लगता है मैम सही बोलती थी, धीरे धीरे हम लोग सीखते सीखते मैम ना, उसका जैसे जैसे प्रैक्टिस होता है बॉडी उसकी आदी होती जाती है। उसको जैसे कि उस चीज को सीख लेता है। शुरू में क्या लगता है, हाँ ये ज्यादा है या गड़बड़ है, ये नहीं कर पा रहे, लेकिन जैसे जैसे हम कोशिश करेंगे ना तो वो होते जाता है। बिना कोशिश के हम हार जाएंगे तो वो नहीं हो पाएगा, तब लगेगा हाँ ये कम है, अपने माइंड को सेट करते जाएं, कर लेंगे, मैम सब होता है। नमस्ते अंजू ठीक दी। है, हेलो। तो वही हाँ, बोले बोले राधा जी। मैम, मैं कुछ उनसे सवाल पूछ सकती हूँ क्या? कौन पूछे? अंजू जी, मैंने अभी 15 15 मतलब 31 तारीख से चालू किया है, और मुझे ना 2 3 दिन 4 दिन तक भूख नहीं लगती, लेकिन ना हेडेक होने लगता है। मैं तो 4 लीटर पानी पी रही हूँ, फिर भी सॉल्ट शाम शाम वाटर, तक थोड़ा सा वीकनेस लगता सॉल्ट है। वाटर लेने का हाँ तो हेडेक नहीं, वो होता है तो। तो आप 2 2 ग्लास ले लेती हूँ मैं, स्कूल जैसी स्कूल का जॉब है मेरा, तो मैं स्कूल में 1 कप कॉफी बड़ी कप से, और 2 ग्लास लेमन वाटर और उसमें सॉल्ट डाल के ले लेती हूँ। उसके बाद भी जैसे 3 4 दिन भूख नहीं लगती, और अगर मैं सोचती हूँ कि 3 दिन हो गया अब थोड़ा सा वीकनेस लग रहा है, खा लूँ तो मुझे वोमिटिंग टाइप की लगती है। तो मैं जैसे कि क्या अपने मन रीजन? से इतना लंबा फास्टिंग कर रही हैं तो उसके लिए मैम को बताइएगा, अपने मन से भी इतना लंबा फास्टिंग है मैम को बताने, नहीं, बता करके लाइफ में ही करेगा,
तभी मैम आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे। मैम को सब कुछ बताइएगा कि ये चीज हम कर रहे हैं, ऐसे हो रहा है। और फिर अभी शुरू शुरू में धीरे एक्चुअली धीरे आप। मैं हाँ। मैं जानबूझ के फास्टिंग नहीं करती हूँ मैम, मुझे ना भूख ही नहीं लगती। जैसे एक दिन मैं अंडा नहीं खाती थी, पर जब से मैंने इसको ज्वाइन किया तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि अंडा स्टार्ट कर दो, अंडा खाना, क्योंकि पनीर मुझसे ज्यादा खिलाता नहीं था, और अंडा मुझसे 4 या 5 6 भी खा लेती हूँ मैं एक टाइम पे। तो अंडा खा के स्टार्टिंग पहले दिन तो बहुत ज्यादा वोमिटिंग हुई, लूज मोशन भी हुआ, लेकिन फिर मैंने बोला नहीं, छोड़ना नहीं है मुझे। तो मैंने स्टार्ट कर ही दिया। तो मुझे 2 3 दिन ना बिल्कुल भूख ही नहीं, मतलब किचन में जाने का इच्छा ही नहीं हो रहा था, स्मेल स्मेल बहुत आ रहा था। फिर चौथे पांचवे दिन से थोड़ा 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 भूख लगना स्टार्ट हुआ। तो मैं अभी क्या हो रहा है ना कि अभी मैं 2 3 दिन भी नहीं खा रही हूँ ना, तो भूख नहीं लग रहा है मुझे अंदर से, मतलब जाग ही नहीं रहा कि मैं मुझे खाना है। लेकिन हाँ, क्रेविंग हो रही है नमक की, थोड़ी सी मीठे की क्रेविंग बहुत हो रही है। तो मैं उसको कैसे। मैम से भी पूछ सकती है कि हमें ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन शुरू-शुरू में क्या होता है ना, जैसे कि हमारे अंदर में कोई कमी रहता है या दिक्कत रहता है, जैसे लूज़ मोशन होता है, तो बॉडी की गंदगी भी निकलती है। फिर उसके बाद जैसे-जैसे आप खाएँगी ये खाना, तो उस हिसाब से आपकी बॉडी फिर आपको रिस्पॉन्स देगी कि ये सही है या ये गड़बड़ है। फिर कुछ चीज़ें होती हैं कि सबकी बॉडी अलग-अलग उस चीज़ को बताती अलग है, तो अलग। उसके बाद मैम भी बताएँगी कि आपको ये ऐसे हो रहा है या ये गड़बड़ी है। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था कुछ भी। अच्छा, आपको नहीं, आपने स्टार्टिंग से अच्छे से खाया ना। मुझे शुरू-शुरू में 2-3 दिन लूज़ मोशन हुआ था, तो मुझे कोई ठीक दिक्कत है। नहीं था। बॉडी से ठीक है। गंदगी देखो राधा जी, अगर ऐसा है कि आपको भूख नहीं लग रही, डजंट मीन कि वो आपके कुछ उसमें है, ठीक है, नुकसान नहीं है। वो एक अच्छा साइन है कि आपको भूख नहीं लग रही और आप रियल हंगर को सीखने के और पास पास जा रहे हो। तो उस चीज के लिए परेशान नहीं हो, ठीक है। तो अभी भाई हमारे नेक्स्ट गेस्ट भी आने वाले हैं, तो उससे पहले इस क्लास का फीडबैक आप फॉर श्योर दीजिएगा, जरूर दीजिएगा, किसी भी रिसेंट रील पे जाकर आप दे सकते हो। ओके। एंड अभी भाई मैं थैंक यू बोलना तो चाहूंगी अंजू जी को, बहुत ही बेहतरीन पॉडकास्ट आपका था, बहुत ही अच्छा था, बहुत मजा आया, मुझे तो बहुत मजा आया। आई होप सो आप सबको भी मजा आया होगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच अंजू जी, बहुत बढ़िया था। थैंक यू सो मच तमन्ना मैम जी।